आज हम एकादश की कक्षा में अध्याय 3 के अंतर्गत द्वितीय समूहों के प्रयोग में सावधानियों पर चर्चा करेंगे। द्वितीय समूहों के प्रयोग में जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों को ध्यान में रखने के पूर्व हमें प्रोफेसर बाउले के और कार्नर के शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे प्रोफेसर बाउले का कहना था कि प्रकाशित समांकों को बिना उसका अर्थ और सीमा जाने जैसे के तैसे स्वीकार कर लेना कभी सुरक्षित नहीं होता और उन पर आधार तर्कों की आलोचना करना सदैव आवश्यक है। इसी प्रकार प्रोफेसर कार्नर के विचारों को भी जानना जरूरी है। जैसे प्रोफेसर कार्नर का कहना था कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा संकलित समांकों का प्रयोग सावधानी से अगर न किया गया तो प्रयोगकर्ता के लिए खतरे से पूर्ण होते हैं, अर्थात ये खतरे से युक्त होते हैं। इसके आगे द्वितीय समूहों के प्रयोग में लाने के पूर्व दो बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है आंकड़ों की विश्वसनीयता और दूसरा आंकड़ों की उपयुक्तता। अगर हम द्वितीय समूह के प्रयोग में सावधानियां पर ध्यान दें तो आंकड़ों की विश्वसनीयता और इसकी उपयुक्तता दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आंकड़ों की विश्वसनीयता को हम 6 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला बिंदु है आंकड़ों का संकलन, दूसरा है संकलन की रीति, तीसरा है संकलन की अवधि, चौथा है शुद्धता का स्तर, पांचवा बिंदु है आंकड़ों के संकलन की सीमाएं और अंतिम बिंदु हम लोग बनाए संकलनकर्ता का पक्षपात। ऐसा नहीं कि आंकड़ों की विश्वसनीयता सिर्फ इन्हीं 6 बिंदुओं पर ही निर्भर करती है। मुझे मेरे विषय वस्तु से जितनी जानकारी समझ बनी, मैं उस हिसाब से इतने बिंदुओं के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें भी हम लोग 1-2 बिंदु अधिक बना सकते हैं, अन्य पुस्तकों की सहायता से देख करके कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य बातें जो है वो इन बिंदुओं को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। पहला देखिए आंकड़ों का संकलन। अगर हम प्रयोग में सावधानी बरतनी है तो पहला से हमारी सावधानी यही होनी चाहिए, आंकड़ों का संकलन जो किया गया था कब किया गया था और किस उद्देश्य को लेकर के किया गया था। अगर आंकड़ों के संकलन में उद्देश्य को हम लोग देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो उन उद्देश्यों के आधार पर हम जो द्वितीय समूह में प्राप्त आंकड़ों को संकलित करते हैं तो अपने को सुविधा हो जाएगी कि पूर्व में संकलित आंकड़ों को उद्देश्य और वर्तमान में संकलित आंकड़ों के उद्देश्य से कुछ मैच करता है, कुछ जुड़ा है, तब तो लाभप्रद है। यदि पहले वाले उद्देश्य से ये संकलन हमारा मेल नहीं खाता तो उतना इससे लाभ नहीं हो पाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा देखें कि संकलन की रीति क्या है। जैसे जो प्राथमिक समूह थे जो हम लोग संकलित किए, उस संकलन की रीति क्या थी। अगर वो निदर्शन रीति थी, अनुसंधान रीति के अंतर्गत जो आंकड़े संकलित करते हैं वो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर हम लोग संकलन की रीति में अनुसंधान रीति के बजाय निदर्शन रीति का चयन कर लेते हैं तो निदर्शन रीति के माध्यम से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसकी विश्वसनीयता द्वितीय समूहों के माध्यम से कम हो जाती है। अतः आंकड़ों को प्रयोग करने के पूर्व में उस आंकड़ों को किस रीति से संकलित किया गया इस बात का भी जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। तीसरा बिंदु है संकलन की अवधि। जैसे जो आंकड़े संकलित किए गए हैं द्वितीय समूहों के द्वारा अनुसंधानकर्ता जिन आंकड़ों को चयन करता है उसको ये जानना ज़्यादा जरूरी
थे कब के हैं। अगर वो संकलित आंकड़े समान या उपयुक्तता अवधि से निकटतम अवधि अभी के हैं, हाल के हैं, तब तो कारगर साबित हो सकते हैं, त्रुटियों की संभावनाएं कम हो जाएंगी। किंतु अगर ये आंकड़े बहुत पहले के होंगे तो पहले के आंकड़े का प्रयोग हम द्वितीय समूहों के माध्यम से प्राप्त करके कोई नया लक्ष्य, कोई अन्य चीजों को निर्धारित करेंगे तो उसमें त्रुटियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतः आंकड़ों की अवधि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा बिंदु है शुद्धता का स्तर। जो हम आंकड़े द्वितीय समूहों के माध्यम से जो हम आंकड़े संकलित करते हैं, उन आंकड़ों की शुद्धता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन आंकड़ों का प्रयोग उत्तम या अच्छी क्वालिटी के मशीनी तकनीकी का प्रयोग करके अगर हम लोग संकलित करके बनाएंगे तो उसमें त्रुटियां या गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसी प्रकार पांचवा बिंदु है आंकड़ों के संकलन की सीमाएं। आंकड़ों के संकलन की सीमाएं में यहाँ पे दो ध्यान देंगे, दो बातें, तीसरा बिंदु और पांचवें बिंदु में। संकलन की अवधि, यहाँ पे अवधि का तात्पर्य हम लोग इस अवधि से लेते कि संकलन करने में कितने समय लगते हैं। और ध्यान देंगे तीसरा बिंदु में आंकड़ों के संकलन करने में हम लोग को कितना समय लगा। मान लो जनगणना संबंधी आंकड़े हम लोग संकलित कर रहे थे और उस आंकड़े को संकलित करने में हमको 4 साल 5 साल लगता है, तो उससे जो प्राप्त आंकड़े हैं वो सही नहीं होंगे क्योंकि ये लंबी अवधि है। अगर जनसंख्या संबंधी आंकड़े हमको एकत्रित करने हैं तो हमको 1 महीने के अंदर ही पूरे देश की जनसंख्याओं के आंकड़े निकालने पड़ेंगे 2 माह के अंदर। लेकिन हम लोग 1 साल 2 साल लगाते हैं तो उस अवधि में बहुत सारे और लोगों का जन्म होता है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। अर्थात देश की और जनसंख्या का सही आंकड़ा कर पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे अवधि का तात्पर्य उससे सामान्य रूप से अवधि से। पांचवें बिंदु में क्या बताता है, आंकड़ों के संकलन की सीमाएं इस आंकड़ों की उस बात पर निर्भर करती है कि जिन आंकड़ों को हम लोग द्वितीय समूह के अंतर्गत प्रयोग में लिए वो आंकड़े कितने पुराने हैं, उस पुराने कितने समय पहले के हैं, उस बात पर निर्भर करती है। अगर बहुत पुराने आंकड़े होंगे तो उन आंकड़ों से जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य की प्राप्ति अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब अंतिम बिंदु देखते हैं। द्वितीय समूहों के प्रयोग में जो मुख्य सावधानी बरतनी है वो है संकलनकर्ता का पक्षपात। अगर द्वितीय समूहों के प्रयोग में जो संकलन करता है योग्य, कुशल, निपुण होगा और उसके अंदर पक्षपात की भावना न होगी, पक्षपात रहित होकर के अगर वो इन आंकड़ों का प्रयोग करेगा, अपने उसमें लाएगा, तो इससे हमारे आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। और यदि किसी प्रकार उसमें पक्षपात की संभावनाएं बनी रहेंगी तो आंकड़ों की विश्वसनीयता उसमें धीरे धीरे कम होने लगती है। अतः द्वितीय समूहों के प्रयोग में जो सावधानी करनी चाहिए, पहले सावधानी के अंतर्गत आंकड़ों की विश्वसनीयता और दूसरी सावधानी जो हम लोग लिए थे वो आंकड़ों की उपयुक्तता। उपयुक्तता संक्षिप्त पॉइंट है, उसको ऐसे समझें कि जिन प्राथमिक समूहों द्वितीय समूहों के अंतर्गत जिन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं वो आंकड़ों का प्रयोग हम लोग किस उद्देश्य से, किस कार्य से करते हैं, ये उस बात पर निर्भर करता है। अगले कालखंड में जैसे हम लोग देखें अध्याय 3 के चैप्टर 1 समाप्त होता है, अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग अभ्यास के प्रश्नों को पुस्तक के पॉइंट के हिसाब से बनाएंगे। जिन पॉइंटों में कोई दिक्कतें होती हैं आप लोग उसको व्यक्तिगत फोन करके बात कर सकते हैं, उसमें चर्चा कर सकते हैं, उसके उत्तरों को या और जो दिक्कतें आएंगी उनको आप लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग प्रत्येक पाठ को पढ़ने के बाद अंतिम में जो अभ्यास के प्रश्न देखे हैं उनको देखा करें। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, खालिस्तान जैसे संबंध इन सब चीज़ों को कॉपी में नोट नहीं किए जाते, बाकी प्रश्नों को कॉपी में बनाए जाएंगे, नोट बनाए जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले कालखंड में हम लोग किसी नए अध्याय